हाय सजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं, क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए और आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे आपके लिए सजिटेरियस यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज ना आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि एक रास्ता आपको सही दिशा की तरफ लेकर के जा रहा है, एक सोच आपको सही दिशा की तरफ लेकर के जा रही है और एक सोच है जो दूसरी दिशा की ओर लेकर जा रही है। जिससे कहते हैं ना, मुझे लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं किस तरफ आगे बढ़ूं। मे बी यहाँ पर हो सकता है कि आप किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हो, ठीक है। आपको डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, आप डायरेक्शन लेस यहाँ पर फील कर रहे हो और आप चीजों को ना अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हो, जिस वजह से आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रही है। इस समय आपको यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके ना रिश्तों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, आपके करियर को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल खुशी को भी, इंटरनल सेटिस्फेक्शन को भी, इंटरनल पीस को भी इफेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर चीज को ना आप अब खुद के बलपूर्वक चीजों को नहीं, आप चीजों को हैंडल कर सकते हो। कुछ चीजें आपको कामनेस के साथ आराम से चीजों को हैंडल करने की जरूरत है। मतलब हो सकता है कि कुछ चीजों को ना आप बहुत ही गुस्से में, एग्रेशन में, इम्पेशेंट होकर के आप हैंडल करने की कोशिश करें नेक्स्ट 7 डेज में। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि जहां चीजों को आप बलपूर्वक या गुस्से में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ना, वहां आपको प्यार लाने की जरूरत है। सबसे पहले आपको खुद की एनर्जीज में बैलेंस लाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो आप एक से ज्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से ना आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो। तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जीज को यहाँ पर बैलेंस करना होगा, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि स्थितियां, सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंगली नहीं जा रही हैं और आप उनको पकड़ के या फिर अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से बहुत ज्यादा इरिटेशन है, जिस वजह से बहुत ज्यादा एग्रेशन है, जिस वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा मुझे यहाँ पर नजर में आ रहा है। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा काम होना होगा। अपनी एनर्जीज को पहले आपको यहाँ पर बैलेंस में लाना होगा, एक एक करके चीजों को पकड़ना होगा। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपका हैंडलिंग जो सिचुएशन है ना, मतलब जिस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो चीजों को, जिस तरीके से आप डील कर रहे हो सिचुएशन को, वो सही नहीं है। वहां आपको थोड़ी सी तब्दीली लाने की जरूरत है, चेंजेस लाने की जरूरत है, वहां आपको थोड़ा सा कामनेस लाने की जरूरत है। इस टाइम पीरियड में ना सबसे जरूरी है कि आप खुद के अंदर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कंफ्यूजन्स हैं, ये जो डिसबैलेंस है, ये दर्शाता है ये आपके खुद के अंदर के इम्बैलेंस सिचुएशन को, ठीक है। आपके खुद की कंट्रोलिंग सिचुएशन को, आप खुद से चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर ये रिलेशनशिप पर इफेक्ट कर रही है ये एनर्जीज, तो आपको ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको लाइट होने की जरूरत है कि सामने वाले का नजरिया भी आपको देखने की जरूरत है। वो आपको क्या कहना चाहता है या कहना चाहते हैं, उनके मैसेज को भी लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहने का मतलब कि हर जगह खुद के हिसाब से चीजों को चलाना, खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करना, खुद से चीजों को हैंडल करना या अपने तरह से चलाना ही सही नहीं है। सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर, खास करके रिलेशनशिप में। अगर आप हार्मनी चाहते हो, अगर आप पीस चाहते हो, अगर आप बैलेंस चाहते हो, तो बेसिकली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में कि चीजें सही नहीं चल रही हैं, रिलेशनशिप में चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो यहाँ पर आपको खुद के अंदर झांकने की जरूरत है कि मैं कहीं कंट्रोल तो नहीं कर रहा या कर रही हूँ चीजों को बहुत ज्यादा, क्या मैं सामने वाले को समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि नहीं। यहाँ पर खुद से क्वेश्चन आपको पूछने की जरूरत है, वहां चीजों को आपको बैलेंस करने की जरूरत है। इन करियर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको कहीं गाइड कर रही है, बट आप फोर्सफुली, या फिर जिसे कहते हैं ना कि आप लॉजिकल माइंडसेट के साथ बहुत ज्यादा चल रहे हो। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यही करना चाहिए, जैसे फोर्सफुली आप किसी काम को कर रहे हो। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में ना आपको अपने अंदर जाना होगा कि आपको क्या चीज खुशी देती है। अगेन वही बात है कि कुछ चीजों को आप खुद से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, वहां पर थोड़ा शांति से कैलकुलेट करने की जरूरत है कि आप किस तरीके से डील कर रहे हो सकता है वो जिस चीज को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो या जिस तरफ आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हो वो सही नहीं है, आपकी इंट्यूशन आपको कहीं और गाइड कर रही है, आपको उस चीज को फॉलो करने की जरूरत है। तो यहाँ पर बेसिकली ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप
खुद के साथ कनेक्ट हो, खुद को समय दे, खुद से जुड़े, खुद के इमोशंस को समझे, खुद की इंट्यूशन को आप बहुत अच्छे से समझे, खुद की इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो और उस बेसिस पर आप आगे बढ़े। मे बी इस टाइम पीरियड में ना आप बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हो, तो थोड़ा सा ना यहाँ पर बैलेंस लाना, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टाइम पीरियड ना आपके लिए ये भी गाइडेंस दी जा रही है, मे बी आपका खान पान सही नहीं है, आपका रूटीन सही नहीं है, आप कुछ भी खा रहे हो, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी स्लीपिंग इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपके आसपास कैसे लोग हैं, इन चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। क्योंकि अच्छे लोगों का होना, अच्छे लोगों की राय होना, अच्छी एनर्जीज होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा खान पान होना, अच्छा रूटीन होना नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में यही गाइडेंस दे रहे हैं, आपके लिए यही मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि किसी भी चीज को ना खुद से कंट्रोल अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो देखिए कि वहां क्या बदलने की जरूरत है, क्या ये चेंज रिक्वायर्ड है, क्या मुझे खुद के अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, क्या मैं बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहा हूँ या हो रही हूँ, क्या मैं अपने हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, यहाँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होंगी, यहाँ थोड़ा सा आपको चीजों को समझने की कोशिश करनी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपको सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज में ना ऐसा लग रहा है कि मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू सही है, मैं ही सही तरीके से चल रहा हूँ, या मेरा ही तरीका सही है। नहीं, यहाँ पर आपको दूसरे को भी चांस देना होगा, दूसरे ऑप्शन को भी आपको चूज करना होगा। आप किसी चीज को ना बहुत ज्यादा, आप एक रिजिड एनर्जीज में आ रहे हो, समझ रहे हो आप, आपको ऐसा लग रहा है कि यही चीज सही है मेरी। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं नेक्स्ट 7 डेज में आपको एक सेकंड चांस आपको यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ सेकंड चांस भेजा जा रहा है कि आप दोबारा से सोचें, खुद को करेक्ट करें और बैलेंस्ड वे में चीजों को करें, ठीक है। दूसरे को समझना, दूसरे ऑप्शन को भी समझना, कैलकुलेट करना, देन उस तरफ आगे बढ़ना, और पीसफुली, हर चीज को आप फोर्सफुली नहीं कंट्रोल कर सकते हो, पीसफुली आप चीजों को बैलेंस में ला सकते हो। खास करके यहाँ पर आपको बोला जा रहा है खुद पर काम करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये चीजें थोड़ा सा हर्ट करे, आपकी ईगो हर्ट हो सकती है, ठीक है, बट यहाँ पर आपको खुद के गुस्से को कंट्रोल करना होगा, खुद की कंट्रोल करने की जो आपकी आदत है ना, खुद के हिसाब से करने की आदत है, उस चीजों को आपको बेसिकली कंट्रोल करना होगा यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अदरवाइज आप सेम लूप में घूमते रहोगे। नेक्स्ट 7 डेज जरूरी है कि आप दूसरे की एनर्जी, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझे, और जो दूसरा ऑप्शन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, चॉइसेस अगर आपके पास आ रहे हैं, तो एक चीज को जो आप पकड़ के बैठे हो, लेकिन जो सेकंड चॉइस आपके पास आ रही है उसको भी समझना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस तरफ आप बढ़ी जाओ, पर उसको भी सुनना, समझना शांति के साथ आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई, मतलब ऐसा लग रहा है ना, कोई नई एनर्जीज भी आपकी तरफ आ रही है। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और कोई मैसेज है आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। यू हैव टू बैलेंस योर एनर्जीज, माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंस होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए आपके लिए आया है कि आप कैसा खाना खाते हो, कैसी एनर्जीज लेते हो, क्या देखते हो, स्क्रीन टाइम आपका कितना है, कैसा रूटीन है आपका, ये सारी चीजें नेक्स्ट 7 डेज में बहुत मायने रखेंगी। हाँ बिल्कुल, ये डेफिनेटली टावर की एनर्जीज है। यहाँ पर आपको खुद में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, खुद में कुछ बदलने की जरूरत है, और मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए यही लग रहा है कि आप चीजों को बहुत गलत तरीके से हैंडल कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस लाइए अपने अंदर, थोड़े से बदलाव लाइए अपने अंदर से, चीजों को बदलने की कोशिश कीजिए। हर चीज आप बाहर से ही कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जरूरत है अंदर से कुछ चीजों को ठीक करने की। तो आपको अपने भीतर यहाँ पर काम करना होगा नेक्स्ट 7 डेज में, अपने अंदर आपको यहाँ पर चेंजेस लाने होंगे, और खुद पर आपको बहुत ज्यादा एम्प्रेस का कार्ड है और 5 ऑफ पेंटिकल्स की जरूरत है, की एनर्जीज है। खुद पर काम करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज आप गलत रास्ते पर चल सकते हो, अदरवाइज आप गलत पाथ को चूज कर सकते हो। यहाँ पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जीज है, खुद के साथ समय बिताइए, खुद पर काम कीजिए, ये समय है खुद पर काम करने का, खुद को समझने का। आप दूसरों में भी गलतियां निकाल रहे हो, सिचुएशंस में गलतियां निकाल रहे हो, लोगों में गलतियां निकाल रहे हो, सामने वाली चीज पे गलती निकाल रहे हो, पर वहां गलती नहीं है। गलती मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप पूरी तरीके से गलत हो, लेकिन यहाँ
कुछ बदलने की जरूरत है आपको, खुद के अंदर खुद को बदलने की जरूरत है, खुद के अंदर जाने की जरूरत है, खुद की शेडो साइड से कनेक्ट होने की जरूरत है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वहां कुछ चेंजेस लाने की आपको जरूरत है, वहां चीजों को ठीक करने की जरूरत है। आपका नजरिया, आपका आपका थॉट पैटर्न गलत हो सकता है, उसको बदलने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, तो यही एनर्जीज आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए माय डियर आ रही है, सेजिटेरियस धनु राशि। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।